दोस्तों बहुत सारे मुझे कमेंट मिलते हैं कि सर Amazon FBA को फुल एक्सप्लेन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं Amazon FBA को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप Amazon FBA किस तरीके से कर सकते हैं, Amazon FBA कौन कौन से स्टेट में किए जा सकते हैं, अगर आपको आउट ऑफ कंट्री Amazon FBA करना है तो किस तरीके से होता है, या Amazon FBA के बारे में जिन्हें नहीं पता Amazon FBA क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों जो भी ई कॉमर्स में ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करने आते हैं उनका एक ड्रीम रहता है कि मैं अच्छी खासी सेलिंग करूं और ई कॉमर्स में बहुत नाम कमाऊं। यानी कि मेन मोटिव होता है कि पैसा कमाना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, जिससे आपको एक फ्रीडम मिल सके, आजादी मिल सके, आप पैसे से बिल्कुल आजाद हो जाएं। यही सबका ड्रीम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कैसे बनाया जाए ई कॉमर्स से। जब नए नए सेलर ई कॉमर्स में घुसते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं सेलिंग से। सेलिंग क्या होती है कि अपना दुकान लेके, अपना गोडाउन लेके, अपने ही घर से प्रोडक्ट बेचना चालू करते हैं। अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, इस तरीके से बेचना चालू करते हैं। लेकिन उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता, जहां पे प्रोडक्ट कस्टमर तक जाते हैं और प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं तो वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और ऑनलाइन सेलिंग को क्विट करके आगे निकल के अपना दूसरा काम पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में हम एक ऐसे सर्विस के बारे में जानेंगे अमेजॉन के, जिसे बोला जाता है Amazon FBA के नाम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों Amazon FBA क्या होता है? Amazon FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon। यानी कि Amazon आपके प्रोडक्ट को पूरी तरीके से फुलफिलमेंट करेगा, जिसमें Amazon प्रोडक्ट को पैक भी अपने तरीके से करेगा। प्रोडक्ट के लिए जो डिलीवरी बॉय होते हैं, कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर कराते हैं, वो भी वही करेगा। और अगर कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो मैनेज भी Amazon की कंपनी का ये सर्विस Amazon FBA आपकी तरफ से करेगा। यानी कि सीधी भाषा में अगर हम बोलें तो सारा हेडक जो होने वाला है वह Amazon कंपनी के तरफ से होने वाला है। आपका इसमें कोई हेडक नहीं रहेगा। आपका बस हेडक इतना है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट, केवल एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है जो आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सके और वह प्रोडक्ट काफी लॉन्ग टाइम तक चल सके, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक पैसा मिलता रहे। Amazon FBA स्टार्ट कैसे करें? Amazon FBA अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या साइड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई जॉब है, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है और आप चाह रहे हैं कि मैं Amazon FBA करूं, तो इसको आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई काम नहीं है। केवल आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पे ये देखना रहता है कि मेरा ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर कितना गया, कितना रिटर्न हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। मतलब आपको 10-15 मिनट लॉन्च करने के बाद प्रोडक्ट केवल पर डे देना है, सब कुछ आपका मैनेज होता रहेगा। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर इस पे निकालने रहते हैं तो यहाँ पर प्रमोशन भी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। यानी कि यह बिजनेस आपको एक पैसिव इनकम बना के दे सकता है, जहां पे आप एक तरीके से इसे स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं कि सारा काम जो होगा वह Amazon ही करेगा, आपकी बहुत ज्यादा हेडक नहीं रहती। Amazon FBA करने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया जाता है? जो एडवांस सेलर हैं, जो बहुत पहले से सेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना पेड सॉफ्टवेयर ले लिया है, जैसे कि होता है जंगल स्काउट, हीलियम 10, इस तरीके से पेड सॉफ्टवेयर आते हैं जहां पे प्रोडक्ट के कीवर्ड को सर्च किया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना कीवर्ड रोज का सर्च आ रहा है और उसका सर्च वॉल्यूम कितना ज्यादा है। इस हिसाब से एक आंकड़ा लगा के नए प्रोडक्ट को रिसर्च किया जाता है और Amazon पर फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। बहुत सारे Amazon पर प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जो कि फ्री मेथड है, जहां पे आप Amazon के लिए जो प्रोडक्ट सर्च करोगे वो बिल्कुल फ्री में सर्च किया जाता है। लेकिन जो पेड होते हैं वो काफी बेटर होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से रिसर्च करना जान गए तो फ्री मेथड भी बहुत अच्छा काम आ जाता है।
Amazon FBA किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन तरीके से किया जाता है। Amazon FBA बेसिकली दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक प्राइवेट लेबलिंग, एक जेनेरिक प्रोडक्ट। लेकिन मैं प्रीफर आपको करूंगा कि भैया जेनेरिक प्रोडक्ट में आप मत जाओ। जेनेरिक मतलब क्या होता है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, उन्हें हम जेनेरिक प्रोडक्ट से नाम जानते हैं। और जो प्राइवेट लेबल होता है, प्राइवेट लेबल का मतलब यह होता है कि कोई अपना पर्सनल ब्रांड, यानी कि आप अपने पर्सनल ब्रांड को रजिस्टर करा के प्रोडक्ट को Amazon FBA पे सेल करोगे। देखिए ये तरीके का एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई ब्रांड नेम नहीं दिख रहा है, यानी कि यह एक जेनेरिक प्रोडक्ट है। और यही एक प्रोडक्ट है जिस पर आपको यह देख रहा है रितु नाम, यानी कि रितु नाम का यह एक हैंडी चॉपर है जिस पर रितु का ब्रांड यानी कि रितु का प्राइवेट लेबलिंग किया गया है। और यह हो गया एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, यह हो गया एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने का प्रॉफिट यह होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम से जब रजिस्टर करके बेचते हैं तो उसको किसी भी प्रकार का सेलर उस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता या उस प्रोडक्ट को उसी ब्रांड नेम से नहीं बेच पाएगा, जिससे धीरे धीरे जब प्रोडक्ट सेल होने लगेगा तो आपके प्रोडक्ट की एक वैल्यू बनेगी। और जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग्स बढ़ेंगे, रिव्यूज बढ़ेंगे, वह प्रोडक्ट बूम करेगा, यानी कि बहुत अच्छा सेल करके आपको देगा जितना समय आप उस प्रोडक्ट के ऊपर दोगे। जब भी Amazon पैकेजिंग भेजता है Amazon FBA के तरफ से, तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग होती है जो कि एक प्रोफेशनल पैकेजिंग होती है। और यहाँ पे प्राइम का टैग दिया होता है, ट्रैकिंग आईडी दी होती है। इस तरीके की पैकेजिंग Amazon FBA करता है। सेलर जो पैकेजिंग अपने वेयर हाउस से करते हैं वो एक नॉर्मल पैकेजिंग होती है, उस पे प्राइम का कोई टैग नहीं दिया होता और FBA का कोई टैग नहीं दिया होता। FBA करने का बेनिफिट जो होता है, FBA से कस्टमर तक जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर मैं एक सेलर हूं, मैं अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, जब मेरे पास कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो वह प्रोडक्ट भेजूंगा जब मैं, तो यहां पे मैंने ऑर्डर को शेड्यूल कर दिया है। तो पहले मेरे पास एक डिलीवरी बॉय आएगा, डिलीवरी बॉय आने में कितना टाइम ले रहा है वो भी डिपेंड करता है। कभी कभी डिलीवरी बॉय 1 दिन में आ जाते हैं, कभी कभी 2 दिन में आ जाता है, कभी कभी 3 दिन में आ जाते हैं, कभी 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। कुछ टेक्निकल इशू है या एरिया में कोई डिलीवरी बॉय नहीं अवेलेबल है तो वहां पे 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर डिलीवरी बॉय लेट आपके प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस से पिकअप करता है तो कस्टमर तक डिलीवर्ड कराने में वह ज्यादा टाइम लेगा। तो ये चीजें कस्टमर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कैंसिल कर देते हैं या प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं वो पहले से परचेज कर चुके होते हैं या उनकी डिमांड खत्म हो जाती है। लेकिन FBA का प्रॉफिट क्या होता है कि FBA आपका प्रोडक्ट 2 से 3 दिन में डिलीवर कराने की गारंटी लेता है और जो नियर बाई है उन्हें 2 से 3 दिन में डिलीवर करा देता है। थोड़े से जो दूर के लोकेशन से आते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर करवा देता है। दूसरी चीज, आपको आपके प्रोडक्ट के नीचे फुलफिलमेंट बाय FBA का एक टैग आएगा, नहीं तो एक प्राइम का टैग आ जाता है। जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो तो वहां पे प्राइम का बैच दिखता है, जिससे कस्टमर सिक्योर हो जाता है कि मुझे प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट अच्छे पैकेजिंग में मिलेगा और मुझे प्रोडक्ट अच्छा होगा। क्योंकि FBA पे कस्टमर का ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि ये सर्विस काफी अच्छी देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण यह है कि Amazon कंपनी जब इन प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप कराती है तो वह प्रोडक्ट के लिए जो कुरियर पार्टनर सिलेक्ट करती है वह कुरियर पार्टनर Amazon का पर्सनल कुरियर पार्टनर होता है। यानी कि आपने अभी प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया तो जो प्रोडक्ट है वह शाम तक या 4-5 घंटे बाद ही शिप हो जाता है। मतलब काफी फास्ट वर्क करता है। जहां पर यहां पर 3-4 दिन आपका कुरियर बॉय पिकअप करने में ले रहा है, वहीं FBA तब तक अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक भेज चुका होता है। यानी कि कस्टमर तक प्रोडक्ट जल्दी पहुंचने वाला है और कोई भी चाहता है कि मैं जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया हूं वो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। FBA को हमेशा हमें प्राइवेट लेबल से करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लेबल अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाता है और प्राइवेट लेबल करने के लिए आप एक ब्रांड नेम सिलेक्ट कर सकते हैं।
और ब्रांड नेम आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो पहले से अवेलेबल नहीं है। यानी कि कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप ऑनलाइन अमेजोन पर एफबीए में नहीं बेच सकते। जैसे कि आप चाहें कि नाइकी का प्रोडक्ट मैं सेल कर लूं, पूमा का प्रोडक्ट मैं सेल कर लूं, या किसी और प्रोडक्ट को मैं एफबीए में सेल कर लूं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ेगा उस ब्रांड ऑनर से, या जिसने भी उस ब्रांड को डेवलप किया है उससे एक परमिशन लेना पड़ेगा। और इतने जल्दी वह अप्रूवल भी नहीं देती कंपनी। ये चीजें सेल करना केवल उन्हीं के बस की बात है जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया होगा किसी भी ब्रांड का। एफबीए अगर आपको करना है तो आप कहां कहां कर सकते हैं दोस्तों? एफबीए आपके हर स्टेट में, जितने भी स्टेट इंडिया के हैं या अदर कंट्री के स्टेट हैं, हर जगह अवेलेबल होता है। यानी कि जितने भी देश में अमेजॉन अपने सर्विस प्रोवाइड करता है वहां पे एफबीए अवेलेबल है। आपको एक जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना है। उस जीएसटी नंबर पे जहां से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जहां से का मतलब है जिस वेयर हाउस से, मतलब अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश में एफबीए का वेयर हाउस लखनऊ में है, तो मैं लखनऊ का एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी सर्टिफिकेट पे मेंशन करवाऊंगा। इसी तरह अगर मैं दिल्ली से सेल कर रहा हूं तो मुझे वहां से करना पड़ेगा, मुंबई से सेल कर रहा हूं तो मुंबई से करना पड़ेगा, या किसी अदर कंट्री में सेल कर रहा हूं तो यही काम करना पड़ेगा। एफबीए करने के लिए हमें प्रोडक्ट रिसर्च कहां से करना चाहिए? प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए अगर आप चाइना से प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो तो वहां से काफी सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है alibaba.com। यहां से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, या जो भी प्रोडक्ट आपने किसी टूल से रिसर्च किया है उसे परचेजिंग कर सकते हो। या फिर इंडिया के लिए इंडिया मार्ट मैं आपको रेफर करूंगा कि सबसे बेस्ट जो है वह वेबसाइट है इंडिया मार्ट। वहां से भी आप प्रोडक्ट को चुन सकते हो, और प्रोडक्ट को आपको इस तरीके से चुनना है कि वह प्रोडक्ट का होलसेलर ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। आप कोशिश करो कि प्रोडक्ट जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वह एक मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर का मतलब यह है जो प्रोडक्ट को बनाता हो, मतलब रॉ मटेरियल लाके उस प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री में बनाता हो। इससे क्या होगा कि आप उसके पास जाओगे, आप उसे बताओगे कि मैं 100 पीस लॉन्च करने वाला हूं, 500 पीस लॉन्च करने वाला हूं, 1000 पीस लॉन्च करने वाला हूं, मुझे अपने पर्सनल ब्रांड नेम से यह प्रोडक्ट लॉन्च करवाना है, तो वह आपको वह प्रोडक्ट बना के दे देगा। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर एक बार आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आप फिर से वह प्रोडक्ट कहां से लाओगे? तो उसी मैन्युफैक्चरर से बात करके आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेनी है कि अगर यह प्रोडक्ट मेरा खत्म होगा तो मैं आपको ऑर्डर करूंगा, तो यह प्रोडक्ट आप मुझे फिर से बना के दे देना इसी ब्रांड नेम से। तो आपके एक पास एक प्रोडक्ट हो गया, एक मैन्युफैक्चरर हो गया जिससे आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एफबीए मेथड काम करता है। यह आज के समय में ई कॉमर्स सेलर के लिए एक बेस्ट मेथड है अमेजॉन एफबीए। क्यों? क्योंकि इसमें आपके फीस भी बहुत मिनिमम लगती है, जो कि यहाँ पे अगर आप सेलर हैं तो बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। एक टीम बनाना है, फोटो एडिटिंग के लिए एक अलग से आपको बंदा चाहिए, या फिर आप लेबल पैकेजिंग सबके लिए एक मतलब टीम वर्क करते हो कि आपको 5-6 बंदे तो चाहिए। फोटोग्राफी करनी है, एडिटिंग करनी है, पैकिंग करनी है, रिटर्न मैनेज करना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये सारा हेडेक खत्म कर देता है एफबीए, और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लेता। तो ई कॉमर्स का यह बेस्ट मेथड है, और आपको फ्री टाइम भी मिलता है। मतलब आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में जो समय देना है आपने दिया, अच्छे से प्रोडक्ट रिसर्च किया है, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, उसके बाद आपका काम हो गया। केवल आपका काम क्या बचा है? प्रोडक्ट पे प्रमोशन। अगर आपके प्रोडक्ट डिमांडेबल है, कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक ऑर्डर मिलेंगे आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्डर होते हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा रैंक नहीं कर रहा है प्रोडक्ट, तो रैंक करने के लिए यहाँ पे एड्स चलाने पड़ते हैं, और एड्स के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि आप उसमें कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग ऐसा होता है कि जो बंदा उस प्रोडक्ट को सर्च मारेगा, केवल वह प्रोडक्ट उसी बंदे तक जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एड कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं, ऑर्डर ज्यादा मिलता है। तो इस तरीके से कुछ अमेजॉन एफबीए काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं
अमेजॉन के FBA के बारे में कि किस तरीके से प्रोडक्ट पे आपको काम करना है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट भेज देना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। या कोई मन में डाउट्स रह गया हो जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।